तो हेलो गाइस, आज पढ़ाएं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। मैट्रिक्स आपको अगर मैट्रिक्स नहीं आता है तो इतना इजी वे बताएं कि मैट्रिक्स एकदम आपके लिए सॉल्व हो जाएगा, एकदम एकदम ईजी रहेगा। तो देखिए मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जैसे होता है, जैसे कि मान लो कि उसको डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए उसको। तो मैं बताऊंगा मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स वो होता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसको फिर क्या करते हैं, एक इसमें m×n के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। जैसे देखो क्या होता है, इसका बता दे रहे हैं आप लोगों को कि ए मैट्रिक्स इज ऑन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ number or function. The number or function are called are elements or the entires of the matrix. ठीक है, तो एक मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो ये मैट्रिक्स है, ये एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स लिखे हैं। जिसमें इस मैट्रिक्स में देखो ए बी सी डी, ये भी हो सकता है, या फिर ये एग्जांपल 1 हो गया तो एग्जांपल 2 और दे सकते हैं। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है ना। देखो इस मैट्रिक्स में होता क्या है, जो ऐसे लाइन है, जो ऐसे लाइन है ना, जैसे ऐसे ये सब लाइन है जो ऐसे है, इसको हम ऐसे बता रहे हैं। ये लाइन हुई, ये लाइन हुई, ये लाइन जो होती है इसको बोलते हैं रो, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, ये पहला रो है और ये क्या है, दूसरा रो है। ठीक है, जो ऐसे है, जो इस साइड जो आपका बन रहा है वो क्या है, रो है। चाहे वो ऐसे में ऊपर का हो, चाहे नीचे का हो, चाहे कितने भी हो, ऐसे रहेगा तो वो क्या रहेगा, रो रहेगा। ठीक है ना। और देखो, और जो इस साइड का है ऐसे है, जैसे कि इस साइड में ये सब क्या हो गया, आपके कॉलम हो गए। ठीक है, समझ में, ये होता है। और इसका ऑर्डर होता है m×n। इसको और अच्छे से बताएंगे, और अच्छे से क्लियर करके बताएंगे, एकदम पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। देखो पहले इसको नोट कर लो, नोट हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर इसको मिटा दे। ये समझ में आया ना, ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, द नंबर और फंक्शन और कॉल्ड द एलिमेंट और द इंटायर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो होता क्या है, कैसे बताएंगे इसको। जैसे मान लो मैट्रिक्स का कोई भी नाम दे सकते हैं कैपिटल लेटर से। ये देखो मान लो हमारा जो है एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। जैसे मान लो इसमें कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 0 3 5 2 1 9 0। ये हमारा मैट्रिक्स है। हम बताए थे कि मैट्रिक्स में ये इसको बोलते हैं रो। ये भी होता है रो, ये भी होता है रो। ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड रो होता है, ये थर्ड रो होता है। ठीक है ना, कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैट्रिक्स आपका ये भी हो सकता है 1 2 3 0 0 5, ये भी होता है। तो ये भी इसमें रो ये हो जाएगा, ये रो हो गया। तो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि एकदम तुम्हारा डाउट्स क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बेसिकली मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि आपको पूरा पूरा मैथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये लाइन है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये क्या है, रो है। ये वाली लाइन क्या है, रो है। और ये ऊपर से आएगा, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉलम हो गया और ये रो हो गए, ये रो हो गए। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं इसको। देखो ये सब क्या है, ये क्या है, सब रो है, ये भी रो है। ठीक है, और जो इस तरह आएगा, ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं कॉलम।
तो रो कॉलम में आपको कोई दिक्कत नहीं है, रो कॉलम में आपको कोई नहीं समझ में आ रहा देखिए यहाँ पे कमेंट करिए और देखिए रो कॉलम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रो कॉलम में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे होता है m इंटू एन। m इंटू एन क्या होता है? तो m इंटू एन क्या होता है देखो मैं बता दे रहा हूं। तो m इंटू एन होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ए का मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है? m इंटू एन। m क्या होता है, n क्या होता है, इसके बारे में जान लो। m जो होता है क्या होता है? नंबर ऑफ रो, और n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, देखो m बताता है बेसिकली आपका रो कितना है, कितना रो है। तो रो में देखिए 1 2 3, जैसे मान लो ये एग्जांपल लिए हैं तो इसमें रो में ये आएगा, पूरा पूरा ये रो में आएगा ना सब। तो रो कितने इसमें 1 2 3। तो ये आपका जैसे देखिए मान लीजिए इस पहले वाले रो में 3 है ना एलिमेंट। जितने भी इसके अंदर जो आपके आते हैं, किसी मैट्रिक्स के अंदर जो आने वाले ये सब है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। चाहे वो ये हो चाहे ये हो, सबके सब क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। इसको एलिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी इसके अंदर जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, जितने कोई मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर हो या फिर कोई भी चीज हो तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। हर एक ये 1 3 5 2 ये जितने भी है सब क्या है? ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें बताया कॉलम है, रो है कॉलम है। ठीक, अब बताया इसमें m इंटू एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स होता है उस ए मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है ना, ऑर्डर का मतलब कि इसका हिंदी होता है कोटि। ठीक है ना, मतलब ये बताता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना, किस फॉर्म में है। जैसे एक तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। ठीक, तो इसमें बताओ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? देखो भाई, एक ऊपर से ऐसे आ रहा है ना, 1 2 3 4, तो कितने कॉलम कितने हैं? 4 है। और इसमें रो कितने हैं? यानी हम तो नंबर ऑफ रो कितने हैं भाई? देखो 1 2 3 हो गया। ठीक है ना, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? मतलब m कितना है? m 1 2, m कितना है? 2। और इसमें देख लें इसमें पूछेगा, और इसमें n क्या होगा? n कितना होगा? 1 2 3। आ रहा समझ में भाई? देखो कमेंट करो, जो नहीं समझ में आ रहा कमेंट करो। अब देखो इसमें m की वैल्यू क्या है? m इक्वल टू ये वाले में m देखो 1 2 3, इसमें 3 है। ठीक है ना, रो कितने हैं? रो 1 2 3 रो है। और फिर उसके बाद इसमें n का भी वैल्यू बता दे यहीं पे। n की वैल्यू कितनी है? n भी कितना है? 3 है। मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ आपका कॉलम, ये सब बताएंगे। ठीक है ना, m क्या बताता है? नंबर ऑफ रो बताता है, और n क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो पहले अपना, और जब भी पढ़ने बैठा करो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सबको सब नोट कर लिया करो। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो पहले, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसकी क्या है, चलिए इसको मिटा दें। अब देखो इस ए मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है AIJ। ठीक है ना,
आई इसमें क्या है, जे क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो आई होता है, यहाँ पे आई होता है आई इसमें होता है कि कहाँ पे कोई एलिमेंट है। जैसे मान लो वन एलिमेंट कहाँ है, वन, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। और बोल दे 5 कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे देखो, ये तो आपका फर्स्ट रो हो गया R1, और इसको फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड R2, और ये हो गया R3, और इसमें कॉलम कितना हो गया C1, और ये कितना हो गया C2, और ये कितना हो गया C3। कॉलम C1 C2 C3 है। इसमें पूछता है इसका एड्रेस। आई का मतलब क्या होता है, एड्रेस। एड्रेस होता है, ठीक है ना। आई और जे क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। दोनों क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। एड्रेस मतलब कि उसका जैसे जैसे हम लोग रहते हैं भाई, देखो हम लोग एड्रेस का मतलब, जैसे मान लो कि मैं रहता हूँ, मान लो कहाँ पे रहता हूँ, नदवा सारा रहता हूँ, तो नदवा सारा में कौन से जगह रहता हूँ, कौन से मतलब बिल्डिंग नंबर क्या है, घर नंबर क्या है, लैंडमार्क क्या है, ये सब मेरा क्या है, एड्रेस है, पता है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो मैं आसानी से जब कोई मेरा पता पाएगा तो मेरे को आसानी से ढूंढ लेगा। तो इसमें देखो, इसमें बता रहे हैं ये जो बता रहा है, आई बता रहा है कि इसमें आई कहाँ पे है, ठीक है ना। देखो आई जो एड्रेस बताता है, किसका एड्रेस बताता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई एड्रेस बताता है किसका, आई बताता है रो का। आई एड्रेस किसका बताता है, रो का। और जे एड्रेस किसका बताता है, कॉलम का, ठीक है। आया समझ में। देखो अब इस डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करें। जैसे बोल दिया ए आई जे है ना, तो बोल दिया एलिमेंट ऑफ ए का ए आई जे बताओ। अब किसका बताना है, कोई बोल देगा कि इसको ए आई जे के जगह लिख दे हम स्थान पे A12 बोल दिया। मतलब इसमें आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है। देखो भाई आई के, देखो ये आई है, जहाँ पे आई है वहां उसके स्थान पे क्या है, 1 है। जे के स्थान पे क्या है, 2 है। तो देखो भाई इसको कैसे डिफाइन करेंगे, A12 बोल दिया तो क्या हो गया, आई 1 है और जे यहाँ पे क्या है, 2 है। तो A12 इक्वल टू हो जाएगा पहला रो कौन है भाई, ये रो है। ये हमारा क्या है, R1 क्या है, ये हमारा पहला रो है। ये जितने भी है 1 3 और 1, ये पहले रो में आएंगे। और फिर बोला जे मतलब कॉलम कौन सा है, पहला है। तो कॉलम हमारा पहला यही वाला, इसमें 1 2 और 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना कि A1 मतलब पहला वाला रो, ये पहला वाला रो हो गया। अब इस पहले वाले रो में बात करेंगे, चाहे जो भी हो, ठीक है। और बोला है कॉलम कौन सा है, कॉलम जे है, सर सेकंड है। देखो सॉरी, यहाँ पे कॉलम क्या है, सेकंड है। पहला रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड देखो इसमें तो यहाँ पे तो जाना नहीं है ना, इस रो में जाना नहीं है हमको। देखो ये जो रो इसमें नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना है, पहले रो में जाना है। और कॉलम कौन सा है, ये वाला है। तो इसमें जब यहाँ पे नहीं जाना है, इन सबको हमको नहीं लेना है, तो मेरा यही बचेगा ना। देखो भाई फिर से देखो, मैं क्या बोला, इसमें बोला है कि A12 का मतलब होता है कि पहले रो में 1 क्या बता रहा है, या 1 क्या बता रहा है, इसमें रो बता रहा है। तो 1 मतलब ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो पहला रो यही है ना, 1 3 1। ये वाले रो, ये वाले क्या है, पहला रो है 1 3 1। अच्छा ठीक है। उसके बाद बोला है 2 बता रहा है, जो दूसरा बता रहा है। ये जो जे का मान कितना है, जे का मान कितना है, जे का देखो यहाँ पे लिखे जे बराबर 2 दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जे बराबर 2 है, मतलब कि दूसरे कॉलम में, कॉलम कौन सा है इसका, 1 2, दूसरा कॉलम ये है ना, ये 3। तो हमको इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, तो दूसरा कॉलम यही है, इसको लेना है। तो दूसरे कॉलम में आपका पहला आ जाएगा तीसरा, क्योंकि हमारा रो बोला है पहला, तो पहले रो में तो यही आएगा सब। पहले रो में इसी की बात होगी ना, पहले रो में इसकी बात होगी। और बोला है कि मतलब कि इसमें बोला है कि जे इक्वल टू 2, मतलब कि कॉलम दूसरा होना चाहिए, तो कॉलम दूसरा इसी में चलेंगे ना। तो ये आपका दूसरे पे क्या है, 3 आ जाएगा। इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है ना, इसको नहीं लेना है, क्योंकि कॉलम में आपका 1 और ये वाला 1, मतलब कि फर्स्ट वाला कॉलम सेकंड वाले कॉलम के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए हमारा एलिमेंट कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक और बता देते हैं, और क्लियर मिलेगा आपको। देखो भाई,
अब बोल दिया कि A22, ठीक है ना। तो I की वैल्यू कितनी है 2 और J की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो भाई रो यानी I क्या बताता है, I एड्रेस किसका बताता है, पहला वाला I होता है, दूसरा क्या होता है J होता है। तो जो पहला वाला होता है वो बताता है किसके बारे में भाई, रो के बारे में। तो दूसरा रो ये क्या बताएगा, रो। तो दूसरा रो कौन है, यही है ना, ये दूसरा रो है। अच्छा अब उसके बाद दूसरे रो में चले, मतलब इस रो की बात होगी, जो बात होगी इसी रो के बारे में। अब उसके बाद कॉलम कौन सा दिया है, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, अरे सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो देखो भाई सेकेंड, इस देखो ये सेकेंड रो है ना आपका, ये सेकेंड R2 क्या है, और देखो R2 यहाँ पे जो हम बनाए थे, अब R2 की बात होगी, इसकी बात नहीं होगी और इसकी बात भी नहीं होगी। R2 आपका जो ये रो दिया है, R2 में पहला जो होता है कि ये तो 2 वाले में बात होगी, हम बता चुके हैं, इतना ठीक है। ठीक है चलो अब देखो इसमें कॉलम कौन सा बोला है, तो कॉलम भी सेकेंड है आपका ये वाला, ठीक है। तो कॉलम सेकेंड है, तो सेकेंड में क्या आ जाएगा भाई, यही ना आएगा। कमेंट करो, आंसर यही आएगा ना। देखो क्वेश्चन जब करो, वीडियो देखो तो कॉपी पेन उठा लो, और उसके बाद मैं जब बता रहा हूँ ट्राई करने के लिए, तो पॉज करो वीडियो को और उसको सॉल्व करो और कमेंट करो। तो देखो भाई इसमें जो दूसरा आपका कॉलम है, दूसरे कॉलम में यही आएगा, और हमारा रो पहले से फिक्स है कि इसी रो में चलना है। तो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि कॉलम जो है हमारा कौन सा है, सेकेंड है, सेकेंड पे यही आएगा और कोई आएगा नहीं, इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है। तो आपको कितना आ जाएगा, A225। आया समझ में। देखो इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक जनरल नंबर बना के बता देंगे आपको कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। वैसे मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ आपको। चलो इसको नोट कर लो पहले। नोट हो गया, चलो मिटा दे इसको। ठीक चलो भाई, चलो भाई मैं देखो तुमको मैट्रिक्स बता दिया, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन बता दिया हूँ, उसके एग्जांपल बता दिया हूँ अलग अलग तरह के, और फिर उसके बाद से आपको बता दिया एड्रेस क्या होता है, AIJ मतलब किसी मैट्रिक्स का। और फिर मैं बता दिया हूँ आपको कि इसमें MN क्या होता है, ऑर्डर होता है। और इसमें ये बता दिया M की वैल्यू क्या होती है, N की वैल्यू क्या होती है। M की वैल्यू वो होती है जो कि नंबर ऑफ रो बताती है, मतलब कितने रो है किसी मैट्रिक्स में, कितने रो हैं। और फिर उसके बाद N बताता है नंबर ऑफ आपके कॉलम, ठीक है, कितने कॉलम है किसी मैट्रिक्स में, कितने कॉलम है कितने रो है, इसके बारे में आपका ऑर्डर में बताता है, जिसको M×N बोलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको लिखूंगा जिसमें आप एड्रेस वाला एग्जांपल ऑफ एड्रेस का, मान लो कोई A मैट्रिक्स है, चलो इसमें A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। AN जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ये बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे। और यहाँ पे देखो पहले रो में चलेंगे तो सबके पहले A के पहला सफिक्स में जो दिया है, पहला जो होता है 111 सब में है, और बाकी जो है 222 आ रहा है ना, 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है। लेकिन पहला वाला है जो रो रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला जो है देखो 1 इसमें भी 1 इसमें भी, सबसे पहले क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A21 A22 A23 ऐसे से ये बढ़ता जाएगा। और ये हो गया A31 A32 A33, ठीक है, एड्रेस हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये वाला जो बताता है कॉलम बताता है भाई, मालूम है ना। ये क्या बताता है, तीनों क्या बताते हैं, तीनों बताते हैं COL कॉलम, ठीक है। और ये जितने हैं आपके ये तीनों के तीनों क्या बताते हैं आपके, ये बताते हैं रो, ठीक है। आया समझ में, चलो ठीक है, इतना नोट करिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बन जाए, रात के बज रहे हैं 2, ठीक है। तो आप लोग भाई सवाल लगाओ, फॉर्मूला लगाओ,
क्योंकि मैं 2 दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था, इसके वजह से मैं सोचा कि अभी नींद मेरी खुली है तो मैं बोला चलो वीडियो बना देते हैं, कुछ आप लोग को हेल्प हो और एग्ज़ाम के लिए आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जो नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा और मैं उसको बताऊँगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में करो तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो और चाहे मैथ का हो, तीनों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जो क्लास 10th वाले बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास 10th का वीडियो बनाइए, तो मैं भी उन लोगों के लिए भी एग्रेसिव हूँ, मैं क्लास 10th का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है, किसी डिस्क्रिप्शन में। अब देखो भाई, आपको एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, एक ये देखो 1 2 3 4 5 0 9 -2 5, चलो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। देखो भाई ये सही है, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर भाई देखो, यानी ऑर्डर m इंटू एन होता है ना, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं m इंटू एन, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसका ऑर्डर है क्या? देखो ठीक है ना, इसका ऑर्डर लिखो। m बताता है रो कितने हैं, 1 2। देखो भाई ये रो होगा, ये रो होगा और ऊपर से ये कॉलम, ये कॉलम, ये भी कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये भी कॉलम, ये रो होगा, ये भी रो होगा ना। अच्छा, इसमें देखो m बराबर क्या है, m इक्वल टू, देखो इसमें m का वैल्यू कितना है, देखो एक ये रो हो गया और एक ये रो हो गया, यानी कि m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू हो गया कितना, 1 2 3, ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। आपकी खिड़की होगी, खिड़की में कैसे होते हैं, सलिए ऐसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे सलिया लगा होता है, तो वो रो में है, और जो ऐसे सलिया लगा होगा वो क्या होगा, कॉलम में। आया समझ में? तो देखो भाई इसमें ये सब कितने किसमें हो गए, ये रो में हो गया, ठीक है, और ये कॉलम हो गया। कॉलम मालूम है भाई, घर बनता है तो कॉलम बनता है, ऐसे ऐसे कॉलम। अब देखो भाई n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, n n n n n, चलो भाई बताओ, कमेंट करो n क्या है, कमेंट। तो देखो भाई n क्या होगा, 1 2 3, n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, सिंपल। जितने कॉलम, कॉलम का संख्या कितना है, 1 2 3, 3 कॉलम है, और m क्या है, रो की वैल्यू, यानी 1 2 3, तो रो की संख्या कितनी है, 2 और कॉलम की 3, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, ये हो गया इसका ऑर्डर। ऑर्डर पूछता है आपका, वो ऑर्डर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3, ये आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है। आया समझ में? इसको नोट करो और फिर आगे चलते हैं। देखो अब बताएंगे आपको मैट्रिक्स कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के बताएंगे, सबके सब बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा वीडियो लंबी भी ना हो, तो इसलिए आपको कई पार्ट में इसको डिवीजन करके बताऊंगा, ताकि आपको देखने में भी ज़्यादा बोरिंग ना महसूस हो, और वैसे बोरिंग तो होने नहीं देंगे हम, ठीक है ना। इसको चाहें कि आपको अच्छे समझ में आए, आप कॉपी और अपना पेन लेके बैठे, मैं बार बार यही बोलूँगा, ठीक है। चलो भाई, तो मैं इसमें एक आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, इसमें आप लोगों को कमेंट करना है, 1 2 1 2 3 4 5 0, बताइए इसका ऑर्डर लिखिए, m इंटू एन, इसमें बताना है आपको m इंटू एन क्या होता है, ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है ना। और आप लोगों को A21 का एड्रेस बताना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें एड्रेस क्या होगा इसका, ठीक है ना। इतना करना है आप लोगों को, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए अब बताते हैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ, ठीक है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स बताएंगे, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, मार्कर जब तक गिरे ना तब तक लेक्चर कहाँ बने भाई। ये देखो 1 फर्स्ट वाला, चलो
फर्स्ट वाला बताएंगे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिसमें लेंथ और विड्थ क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि यहाँ पे लेंथ और विड्थ जो होता है देखेंगे तो रो का देखेंगे और कॉलम का देखेंगे। देखो देखो इसमें ऐसे हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं 1209, इसमें देखो ऑर्डर कितना है 2 × ऑर्डर लिखना आ गया भाई। देखो इसमें देखो ये दो इधर से देखो रो कितने हैं, रो एक, 2 रो और 2 कॉलम, सॉरी 2 रो R1 R2 और 2 कॉलम C1 और ये हो गया C2। 2 कॉलम 2 रो, अगर दोनों के दोनों रो और कॉलम दोनों दोनों इक्वल हो, जैसे कि M = N, दोनों अगर बराबर हो तो इसको बोलते हैं आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर m की वैल्यू n की मतलब नंबर ऑफ, ये जो m क्या बताता है नंबर ऑफ रो और n क्या बताता है नंबर ऑफ कॉलम, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम किसी भी आपके मैट्रिक्स में अगर इक्वल है तो दोनों को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, चाहे ये कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है 1 2 3 0 9 6 8 5 2। देखो भाई इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, अरे कॉलम कितने हैं, कॉलम कितना है 3 है, और इसमें आपका ये जो रो होता है रो कितना है, ये भी 3 है। कॉलम देखो 1 2 और ये 3, और रो 1 2 और ये 3। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से हमारा जो होता है ये होता है। तो इसको इसकी ऑर्डर कितनी होगी, m × n की वैल्यू क्या होगी, m × n की वैल्यू होगी, आप लोग कमेंट कर देना। देखो 3 × 3, देखो इसमें रो और कॉलम दोनों की वैल्यू कितनी है, बराबर है। जब दोनों की संख्या अगर एकदम इक्वल है, दोनों का नंबर इक्वल है, तो उसके हिसाब से हम उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आया समझ में, चलो ठीक है, इसको नोट करो। अब आगे वाला बताएं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है आपका दूसरा, आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करते हैं। देखो भाई जैसे मान लो ए है कोई, ठीक है, और इसमें हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, ये भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लिख दे रहे हैं, इसको बी बोल देते हैं, 1 2 6 9 0 9। ठीक है, और एक और बताते हैं यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपका किसका है, हॉरिजॉन्टल का, और ये वाला बताएंगे वर्टिकल का। वर्टिकल कैसे होता है भाई, जैसे ए है कोई और इसके एलिमेंट कुछ इस टाइप्स के हों, ए बी सी, एक और लिख दे रहे हैं बी करके। देखो इसमें क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ इसमें जो होता है, देखो इस ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स में अच्छे से इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे m × n होता है ना। ऑर्डर कितना है इसका, देखो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर दिखा दे रहा है आपको, मिटा दे, चलो देखो ऑर्डर कितना है, इसमें आपके रो कितने हैं, सिर्फ एक ही रो है, तो 1 × 4 होगा। इसमें कितना हो जाएगा 2 × 3 होगा, और इसमें कितना होगा, इसका लिख दे, इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा
3 इंटू 1 जाएगा, इसका कितना जाएगा 2 3 इंटू 2। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं, इससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इफ जहां पे नंबर ऑफ रो यानी कि n, ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ m में कुछ इस प्रकार का रिलेशन हो कि m छोटा है n से, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ध्यान से, अगर देखो क्या होता है, n इंटू एम होता है ना, m इंटू n होता है ना, यहाँ पे ये होता है m इंटू n होता है। m बताता है आपको रो को, n बताता है कॉलम को। ठीक है, तो अगर इसमें m की वैल्यू, अगर देखो m जो आपका ये रो होता है, रो कम है और आपका कॉलम ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बोलो आया समझ में? तो फिर से सुनो कि अगर बोले हम कि इसमें अगर आपका रो ज्यादा है, सॉरी रो कम है, किससे? आपके कॉलम से। कॉलम ज्यादा है रो कम है, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर आपके कॉलम कम है और रो क्या है, ज्यादा है। मतलब देखो इसमें रो कितने हैं, 1, इसमें 2, इसमें 3, टोटल कितने हैं, 3 है ना। तो यानी कि इसमें आपका जो रो होगा, देखो रो को n से दिखाते हैं ना, इसे लिखते इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल वाला होता है। इफ n लेस देन n, मतलब कि इसमें जो होता है कि रो ज्यादा हो और ये जो कॉलम होता है कम हो। रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो, और इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो, रो की संख्या कम हो। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा वर्टिकल, ये वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। आया समझ में? तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें एक और बता देते हैं आपको, इसको नोट कर लो। तेरे बिना सुकून, चलो ठीक, नोट कर, मिटाए इसको। बस बस, शाबाश शाबाश। देखो भाई, चलो अब बताते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। बताएंगे 2 मैट्रिक्स बता दिए आपको कितने टाइप्स के होते हैं। तीसरा बताते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उस मैट्रिक्स के बराबर में कोई दूसरा मैट्रिक्स हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूंगा A इक्वल टू ABC DEF GOP, ठीक, और एक B लिख देता हूँ। इसको 3 इंटू 3 बोलेंगे, ऑर्डर कितना होगा 3 इंटू 3। और इसमें देखो ये आपका आ जाएगा ABC DEF GOP। देखो भाई, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है? बराबर है कि नहीं बराबर है? तो हम बोलेंगे A मैट्रिक्स इक्वल टू B मैट्रिक्स, तो इसको बोलेंगे ये आपका हो जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स आया समझ में? आया समझ में? तो एक मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, उसमें आप लोग को उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसको जो है आप नोट कर लीजिए, जो नहीं समझ में नोट कर लीजिए, और आप बताइए, कमेंट करिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। और इसको शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम जो है अभी नए यूट्यूबर हैं। एक्सपीरियंस तो मुझे पढ़ाने का काफ़ी टाइम से है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस अभी इसमें यूट्यूब पे आने का मेरा है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को, रिलेटिव को आप लोग सेंड करिए। ठीक है, तो ये है आपका, इसको मिटा दो। और इसी में क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें क्वेश्चन आ गया आपको। तो क्वेश्चन आपका ये है पहला कि A13 बताना है आपको। सॉरी A13 लिखते हैं, हाँ ठीक है।
और A2 लिख दे और A11 लिख दे। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट के बॉक्स में डालिए। और ये दूसरा में बताना है आपको, क्या बताना है, क्या बताना है। हाँ, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है ना, विच इज मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो लिखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है, इक्वल है कि स्क्वायर है कि जैसा भी है, जो भी है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो बनाने के लिए। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलिए फिर, थैंक यू, जय हिंद।